ब्रह्मदेव प्रसाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, ओबीसी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, चुनाव लड़ने के लिए आज पिछले बार से इन्होंने कमर कसी है, पार्टी भी बनाई, सरकार से मांग भी रखी, लेकिन सरकार नहीं सुनी। आज ओबीसी मोर्चा से अपना नामांकन भरने आए। जैसा कि इनका कहना था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिम्मेदारी, लेकिन सरकार है सुनने का नाम नहीं। बड़ी दुखद घटना है, कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में इनको चोट लगी है, हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन जनता का मांग है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ब्रह्मदेव प्रसाद व्हील चेयर से आज अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। आइए हम बात करेंगे, क्योंकि जनता का आदेश है, क्या कर सकते हैं। बड़ा मार्मिक पल आज का नामांकन। ये तो हमारा खुशी का पल है कि हम आपके बीच हैं और पहला जन्म हुआ, और यह जो आज आपके सामने खड़े हैं, आप सबों का आशीर्वाद से दूसरा जन्म लेकर के खड़े हैं, बैठे हुए हैं। और यह चुनाव मैं नहीं, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग और पूरे झारखंड के ओबीसी परिवार, एससी परिवार, एसटी परिवार के लोग लड़ रहे हैं। और उनका हक अधिकार के लिए हम लगातार जिस तरह से संघर्ष किए हैं और उनका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसी आशीर्वाद का देन है कि इतना दुखद घटना के बाद भी किस तरह से हम बच गए, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो पूरे लोगों का आशीर्वाद है, इसी आशीर्वाद से हम दोबारा मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और यह जो जन्म लिए हैं हम, यह जन्म पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड वासियों को समर्पित है। और पहला जन्म में तो हमने घर परिवार के लिए किया, अब दूसरा जन्म में हम पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ, पूरे झारखंड के लोगों के लिए दूसरा जन्म, पूरा जीवन समर्पित। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को, क्योंकि उन्होंने आगाह किया आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ। मेरे कोई समर्थक नहीं है, मेरे पूरा परिवार के लोगों ने जिस तरह से उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसी के बदौलत मैं खड़ा हूँ। और उनका आशीर्वाद है कि आप चुनाव लड़िए। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल से किसी तरह कह करके पूछ करके डिस्चार्ज करा करके यहाँ आया हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। और वो सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए मन बना चुके हैं। और उनका ये कहना है कि झारखंड में जो आपने एक रेखा खींचा है, उस रेखा को बड़ा करने के लिए मैं जिंदा हुआ हूँ और दोबारा जन्म लिया हूँ। ये वक्त तो नहीं है ब्रह्मदेव जी की ऐसी सवाल की जाए, लेकिन मैं एक सवाल लास्ट और आखिर पूछना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव जी अगर इस चुनाव को जीतते हैं, जनता सरमौर बनाती है, तो जनता के क्या पहला काम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ओबीसी का, एससी एसटी का जो बात करेगा, वही सत्ता पर राज करेगा। जिस तरह से कांग्रेस, चाहे वह बीजेपी, चाहे आरजेडी के लोगों ने पूरे हक अधिकार को हनन करके झारखंड के लोगों को पीछे धकेलने का काम किया, उसका पहला लड़ाई वही होगा कि हमारा हक और अधिकार दो, हमारे बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करो, उनके रहने के लिए निःशुल्क हॉस्टल की व्यवस्था करो। जिस तरह से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है। एक हमारे जनप्रतिनिधि का यूनिवर्सिटी हो गया है, लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं। कैसी दुर्भाग्य है विश्रामपुर विधानसभा। एक भी खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है, एक भी पुस्तकालय तक नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, 1 से 2 वर्षों के अंदर सभी पंचायत मुख्यालय में पुस्तकालय होगा और सभी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होगा। और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, ए फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल कॉलेज होगा, और वह भी सरकारी होगा, जो बिना शुल्क का बच्चों को, हमारे गरीब परिवार के बच्चों का पढ़ाई होगा। हमारे जाइएगा तो कहीं भी सड़क आपको नजर नहीं आएगा, खेतों में पानी कहीं नहीं पहुंचा है आज तक। देखिए जाओगे, इतना नहर बन चुका है। और 75-78 से लवजी
भैलवा नदी, कौरो नदी, सब जलाशय योजना का शिलान्यास हो गया। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल अपने विकास और क्षेत्र में शिलान्यास और अपना विकास से मतलब रखे हैं, क्षेत्र के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जिस तरह से उन लोग का आशीर्वाद से मेरा दोबारा जन्म हुआ है, मैं उनके लिए जीवन पूरा समर्पित कर दूंगा और उन्हीं के लिए दोबारा हमें जन्म प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना, बड़ा मार्मिक सफल है। इन्होंने कहा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमें जीवन मिला है उन्हीं जनता के प्यार और आशीर्वाद से मिला है। इन्होंने तत्कालीन विधायक ये भी कहा कि विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास विश्रामपुर विधानसभा में हुए हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं और मैं उस चलन को तोड़ूंगा। हर मुख्यालय में सुविधा होगी, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या भी कुछ। शिक्षा का अलग जगाएंगे और गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे। ये कहना है ओबीसी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। तो आइए देखते हैं जनता कहाँ और किस करवट बैठती है। बीडी प्रसाद जो जनता के लिए लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए अपने नॉमिनेशन को करने आए, जनता पे क्या असर पड़ती है, या वही जनता 500 रुपए और दारू मुर्गा पे बिक जाती है, ये देखने की बात है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।